क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का मम्मीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है, और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या? इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हम सच में पिरामिड के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर धरती के सबसे बड़े एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सी थियरी सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय हम पहुंच गए किंग काफरा का असली बरील चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को यहीं दफनाया गया था। किंग काफरा के मरने के बाद उन्हें यहीं रखा गया था। इसके अंदर लेटना अपमानजनक तो नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा डरा हो। वैसे उस शराब से क्या होता है? कोशिश करके देखो। नहीं। ठीक है, चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित नहीं जाता। क्या तुम्हें कभी ऊँट निकाला है? हाँ। क्या? हाँ, दर्द हुआ था बहुत। ओह, मैंने कहा था आज भी हम खूब एक्सप्लोर करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा। चैनल तुम ठीक हो? नहीं, खींचो खींचो, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। ब्रो ये कितना अच्छा लग रहा है। चैनल तो सबसे कूल शॉट है। मैं ऊँट पर सवार हूँ, मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ब्रो ये तो पागलपन है। और अब पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको दिखाएगा कि ये पहले कैसा दिखता होगा। वाओ! लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? एक ऐसी जगह जहां लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है, इसीलिए से आप ही खोलोगे। जाने से पहले ये बात बेहद बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छुओ। क्या तुम सुन रहे हो नोलन? मैं नहीं छूऊंगा। तुम बाहर ही रहना, वही ठीक है। हे फिंगर फूड। मैं दीवार नहीं छूऊंगा। फिंगर फूड तुम्हें दीवार छूना पसंद है? दीवार छूने वाला? हे बटर फिंगर्स। ओह, रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कब्र में देखा, गाइस यहाँ अंदर आओ। ओह माय गॉश, ओह ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रीस्ट की कब्र थी, जो मानो उस समय के पोप की तरह था। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि ये रंग यहाँ 4600 सालों से टिके हैं और आगे भी टिकनी चाहिए। ये ड्राइंग 4600 साल पुरानी है। सही कहा, 4600 ये साल हर पुरानी। जगह है।
वाओ। ऐसे टूम्स कभी कभी पिरामिड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि इजिप्शियंस कैसे रहते थे। ये वो ड्राइंग है जिससे हमने पता किया कि एंशिएंट इजिप्शियंस वाइन कैसे बनाते थे। सच में? यहाँ अंगूरों को मसला जा रहा है। ये है वाइन बनाने की प्रक्रिया और फिर वाइन के लिए बॉटलिंग तक। तो ये एक तरह का YouTube वीडियो है 5000 साल पुराना। ये एक हाउ टू वीडियो है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना सुंदर कमरा नहीं देखा। रुको काल, यहाँ और भी कुछ है। वाओ, ये सब क्या है? यहाँ के आम एंशिएंट इजिप्शियंस हाई प्रीस्ट आइमरिक इंतजार था। आखिरकार हम द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं। ये पिरामिड का वो हिस्सा है जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं। हमें शुभकामनाएं दो। इस पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हमारे गाइड ने सुझाव दिया कि सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाने से पहले हम सैकड़ों फीट नीचे इसके सबसे निचले पॉइंट पर जाएं। हम इस 300 फीट लंबी सुरंग में क्यों जा रहे हैं? वेल तुम ऐसी चीजें मांगते हो जो और कोई नहीं मांगता। फेरोज ने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो अपने ममीज और खजाने की रक्षा करना चाहते थे। पिरामिड का पॉइंट वही है। पिरामिड्स की वजह से मुझे 6 फुट हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताएगा इससे बुरा टाइम होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत अच्छे। झूठी बोलूंगा मुझे भी आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेंबर में हैं। हमारे नीचे 2 चेंबर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेंबर नंबर 4। जरा ये देखो, हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, जाहिर, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। भाई वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे और चमगादड़ ने हम पर जिमी, यहाँ उस ग्रुप के लोगों का नाम है जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। एबर मतलब टीम, सिमसू मतलब दोस्त, करतूश, खूफू। इसका मतलब है कुफू के दोस्त या कुफू का गैंग। कुफू। ये 4600 साल पहले लिखा गया था। सही कहा। इस वीडियो के दौरान हमने जितना हो सका उतना पिरामिड्स के ओरिजिन्स के बारे में सीखा और इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें जो सबसे बेस्ट सबूत थे वो दिखाए। इजिप्शियंस हाँ, कमाल के लोग थे। काम करने वाले कारीगरों की कब्रों से लेकर पास में दफनाए गए कंकालों तक, जिनकी हड्डियां मैनुअल लेबर से अफेक्टेड थी, स्पिंक्स के नीचे छुपे कमरों और खजानों की खोज तक। यहाँ नीचे एलियंस नहीं है। रिसर्चर्स के लिए ये प्राचीन कलाकृति इस बात का ठोस सबूत है कि इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया है, अपने फेरोज के लिए।